हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत सारी जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ और आपके सारे परिवार को भी ढेर सारी बधाइयाँ हमारे तरफ से। तो बच्चों, मैं आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और यहाँ पे जीव विज्ञान के बारे में कुछ मोस्ट टॉपिकों को जो है आपके सामने रखूँगा। तो बच्चों, बात यह है कि मैं जो है 10 से 12 दिन बीच में था नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। इसके वजह से बीच में जो है वीडियो को बनाने में गैपिंग हो गया। ओके, तो बच्चों इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बच्चों, अब आप लोगों को जो है कक्षा 12 के जीव विज्ञान के बारे में, बायोलॉजी के बारे में जो चैप्टर चल रहा था, मानव ह्यूमन एंड हेल्थ, मानव क्या चल रहा था उसमें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चल रहा था चैप्टर। इस चैप्टर में हमने आपको बहुत सा पढ़ाया, टाइफाइड पढ़ाया, मलेरिया पढ़ाया, जुकाम पढ़ाया, एड्स के बारे में बताया। ठीक है, तो कई जो बीमारियों के बारे में हमने आपको बताया यहाँ पे। तो बच्चों, अब आपको हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पे हमें अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आपको कैंसर के बारे में बताऊँगा। और कैंसर एक आप जानते हैं बहुत ही घातक रोग है, बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। इसमें बहुत ही मतलब ये कैसे होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जानते हो हमारा पढ़ाई कितना स्लो चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। इस कोरोना के चक्कर में काफ़ी लोग अपने पढ़ाई को डैमेज कर डालने में हो जा रहा है, क्योंकि क्लास चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, तो ऐसे के लिए हमें क्या करना है भाई, ऑनलाइन सुविधा के द्वारा, ऑफलाइन सुविधा के द्वारा वीडियो बना के जो है यूट्यूब पे डाला जा रहा है, ताकि ढेर से ढेर बच्चे जो है पढ़ सके और अपनी शिक्षा को जागृत कर सके। तो ये इसीलिए हम लोगों ने जो है इसको जो है यूट्यूब चैनल पे जो है इसको पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कैंसर के बारे में आज हम बताएंगे। कैंसर क्या चीज़ है, बॉडी में क्या काम करता है, कैसे जो है इस तरीके से मानव को इससे क्षति पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जो आपको जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लिखा गया है कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर से संबंधित जो रोग है वो रोग कौन सा है, कैंसर। अब ये कैंसर रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैंसर का स्पेलिंग आप देख ही रहे हैं, CANCER होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कैंसर एक कैसा रोग है, कष्टदायक रोग है। बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक रोग होता है कैंसर। इसमें आदमी की मृत्यु बताया गया। अभी चलिए हम आगे आपको बताते हैं। तो कहा गया कैंसर एक कष्टदायक रोग होता है जिससे बहुत ही पीड़ा उत्पन्न होती है। अगला चीज़ क्या बताया गया है कि इससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है भाई, मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि भाई इतना कष्टदायक रोग ही है जिसके वजह से मृत्यु हो जाती है। अगला चीज़ क्या बताया गया है कि इसमें नियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण, अब देख लीजिए डेफिनेशन इसका ही बन रहा है, कैसे कैंसर पकड़ता है। देखिए यही बताया गया है कि इसमें अनियमित कोशिका विभाजन के कारण अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाते हैं। अर्थात जो कोशिकाएं अपने नियंत्रण खो देती हैं और उनका विभाजन जब होने लगता है, ठीक है, टूटने लगती हैं, तो उसी विभाजन करके वो जो है कोशिकाएं अपना क्या बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं। मतलब जैसे एक कोशिका है, अब उसमें जान लीजिए ऐसे टूटा, इसमें से ये टूटा, ये टूटा, ये सब टूट के एक तरीके से समूह बना लेंगे। और जो समूह बन जाएगा तो वही समूह ही ट्यूमर का रूप ले लेता है। किसका, ट्यूमर का। कैंसर का छोटा भाई ट्यूमर होता है। कौन, ट्यूमर, बड़ा भाई कैंसर। समझ गया ना, तो यही चीज़ है। तो देखिए बताया क्या गया है कि ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं, कौन सी कोशिका, अविभेदित कोशिकाएं, सामान्य कोशिकाओं के जो भोजन होते हैं और O2 को ये क्या कर लेती हैं, अविभेदित कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, जिसकी वजह जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। भाई जब उनका भोजन और O2 छीन लिया जाएगा तो भाई वो खाना जब नहीं पाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में वो जो है मतलब शरीर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाएगा और वो व्यक्ति भी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वीकनेस जो है बढ़ना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो भाई आगे फिर बताया गया है
कि इससे सामान्य कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, यदि किसी भी पदार्थ को मतलब किसी भी जीव के शरीर में अगर उसके भोजन को छीन लिया जाए तो कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई भी पार्ट हो, चाहे कोशिका हो चाहे कोई पार्ट हो। ओके, तो फिर देखिए बताया गया है कि अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं, हमने अभी बताया था आपसे कि ट्यूमर जो होता है वो कैंसर का छोटा भाई होता है, कि यही ट्यूमर धीरे 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 जब रूप बड़ा ले लेगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। समझ गया बच्चों? तो फिर चलिए देखिए, कहा गया है कि ट्यूमर के प्रकार, अब ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं? तो ट्यूमर जो होता है, जाहिर सी बात है, देखिए बच्चों हमने आपको बताया है कि ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला ट्यूमर है सुदम। कौन सा ट्यूमर? सुदम। और नंबर 2 जो ट्यूमर दिया गया है वो क्या है बच्चों? आप देख ही सकते हैं, जिसका नाम है दुर्दम। ठीक, दुर्दम। अब आपको यहाँ पे हमने आपको सिंबल यहाँ दिखाया है लेवल बना के कि जो ये सुदम होता है ये अस्थाई होता है, अर्थात इसके अंदर जो भी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं सिर्फ वही रहेंगी। यह निश्चित रूप बना लेगा, जिस कोशिका को ये इफेक्टिव करेगा, प्रभावित करेगा, वही कोशिका इसकी जो है ट्यूमर का रूप लेगी। ठीक, तथा दूसरा क्या बताया गया? दुर्दम। अब देखिए, दुर्दम जो कोशिका होती है, ये कोशिका, इसमें जो ट्यूमर, दुर्दम ट्यूमर जो होता है, ये भाई जिस कोशिका को ग्रसित करेगा उसके साथ साथ उसके जो बगल के अगल की जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो जो उनको घेरे के रूप में बना लेगा, अर्थात उनको भी संक्रमित कर देगा। ठीक, तो ये दुर्दम जो है ये अस्थाई है, मतलब फैलने वाला जो है ट्यूमर होता है। और ये सुदम जो है ये फैलने वाला नहीं है, जिस कोशिका को जो है पाएगा उसी कोशिका को निश्चित रूप से उसको क्या कर लेगा? जकड़ लेगा और ट्यूमर का रूप बना लेगा। समझ गए? तो ये चीज़ है बच्चों। तो बच्चों इतना तो मैंने आपको बताया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, किसके बारे में? कैंसर के प्रकार, टाइप ऑफ कैंसर, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक चीज़ हम आपको यहाँ देख लीजिए, बता देते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है, कंपटीशन हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, तो आप ध्यान देंगे। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि कैंसर का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये चीज़ जाहिर बात है पूछा जाता है। एक कंपटीशन, जैसे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम देने जाओगे या IAS PCS जो भी है, जो भी एग्ज़ाम आप देने जाओगे वहाँ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके जो है 10th में, 11th 12th में तो जाहिर सी बात है पूछे ही जाएंगे। तो देखिए बच्चों, कहा गया है कैंसर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? नीचे अंडरलाइन खींच दिया है, जिसकी वजह से आप इसको ध्यान से देखो और पढ़ सको। ठीक है, इसलिए तो बच्चों फिर आगे हम आपको देखिए यहाँ बताए हैं कि कैंसर किसके द्वारा फैलता है? तो कैंसर जो था अविभेदित कोशिकाओं का रूप होता है, अर्थात जो कोशिकाएं अपने आप में नियंत्रित नहीं होती हैं वो टूट टूट कर बिखर जाती हैं और बिखर के एक समूह बना लेती हैं, वही समूह ट्यूमर का रूप ले लेता है। समझ गए बच्चों? तो ये चीज़ है आपका। ठीक, अब चलिए हम इसके बाद यहाँ देखिए चलते हैं कैंसर के प्रकार। तो बच्चों हमने ये बताया कि कैंसर के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है, मैंने बताया कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। अब इन तीनों का नाम है, देखिए पहले का जो नाम है वो है कार्सिनोमा। पहले का नाम कार्सिनोमा, दूसरे का नाम है कार्सीमा, तीसरे का नाम है ल्यूकीमिया। ये 3 प्रकार के कैंसर होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला नाम है हमारा कौन सा हमने बताया था? सार्कोमा, ल्यूकीमिया, और एक हमारा नाम है क्या है? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा 1, सार्कोमा 2, तीसरा ल्यूकीमिया। 3 प्रकार के कैंसर हम लोगों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपको ये देखना है कि यदि ल्यूकीमिया कैंसर हो जाता है, ल्यूकीमिया के अंदर अगर हो जाता है कैंसर, तो ये कैंसर बहुत ही घातक होता है। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ये उसको नष्ट कर देता है, अर्थात अस्थमज्जा में घुस के WBC, जानते ही हैं WBC, जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, जिसको कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिका। ये हमारे शरीर की रक्षा करने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिरोधक क्षमता धारण करने वाला पदार्थ है।
जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है और इसके बाद फिर से जो है नए WBC का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो कैंसर अगर कोई भी रोग पकड़ता है तो डायरेक्ट जो है किसको नष्ट करता है? WBC, प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने का काम करता है। और हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए बच्चों मैं इसको हटाता हूँ। सॉरी बच्चों, मिटाने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए बच्चों, यहाँ बताया गया कैंसर के प्रकार हमने आपको लिखा था। कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे लिख के। पहला जो है वो है कार्सिनोमा। दूसरा जो कैंसर है सार्कोमा। तीसरा जो कैंसर है ल्यूकीमिया। तो बच्चों देखिए, कैंसर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैंसर बताया गया है कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा, तीसरा ल्यूकीमिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो कौन सा? कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा कैंसर कैसे फैलता है, कहाँ फैलता है, किस तरीके से होता है, हमें ये देखना है। तो ये जो चीज़ बताया गया है कि जो कैंसर एक्टोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है, किसमें? एक्टोडर्म। जो कैंसर बताया गया है, जो कैंसर एक्टोडर्म, ये देखिए ऊतक का नाम है एक्टोडर्म उद्गम, ऊतक से उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? ऊतकों में, या एक्टोडर्म उद्गम ऊतकों में होता है। ठीक, अगर ये उसमें होगा तो इसे कार्सिनोमा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कार्सिनोमा कहते हैं। अब भाई एग्जाम्पल के अंतर्गत देखिए, एक्टोडर्म उद्गम कोशिका में यदि ये कैंसर होगा तो इसे कार्सिनोमा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या चीज़ हो सकता है हमें देखना है, कौन सी इसमें अंग हमारे शरीर का प्रभावित होगा। तो कौन सा अंग होगा इसमें हमें देखना है। जैसे हमारा हो गया भाई स्तन कैंसर हो गया। देखिए स्तन कैंसर, ठीक, फेफड़ा, त्वचा, अमाशय, और भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अग्नाशय आदि। इतनी जो होती हैं तो ये जो है एक्टोडर्म उद्गम ऊतकों में होता है। यही सब देखिए, स्तन कैंसर, फेफड़ा, त्वचा, अमाशय, अग्नाशय, यदि इतने में यदि हो रहा है तो ये सब कोशिकाएं जो होती है एक्टोडर्म उद्गम कोशिका होती हैं। ठीक है, इसलिए इसके अंतर्गत स्तन कैंसर, फेफड़ा, त्वचा, ठीक, ये सब आते हैं। ठीक है, और अमाशय, अग्नाशय आदि ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात आपसे ये कहा गया है कि जहाँ पे भोजन पचने का काम होता है और बनने का काम होता है, वहाँ जो कोशिकाएं होती हैं उससे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म उद्गम ऊतक कहते हैं। ऊतक अर्थात जिस कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और जब वही कोशिका जो है कई अपना समूह बना लेती हैं तो उसी समूह में जो है ट्यूमर उत्पन्न होता है। अर्थात कोशिका का जब समूह होता है उसका जो नाम है देखिए एक्टोडर्म उद्गम। एक्टोडर्म उद्गम में यदि हुआ तो उसे कार्सिनोमा ऊतक मतलब कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। समझ गए? तो चलिए फिर दूसरा पार्ट इसमें ये बताया गया है कि दूसरा पार्ट क्या बताया गया बच्चों?
देखिए दूसरा पार्ट आपको ये बताया गया है कि जैसे सारकोमा बताया गया है कि ये कैंसर जो होता है, कैंसर मीसोडर्म उद्गम कोशिका से उत्पन्न होती है, उद्गम ऊतक कोशिका में, ऊतकों में होता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या आता है हमें ये देखना है। तो इसके अंतर्गत जो है सरगमों कहलाती हैं, अस्थि कैंसर, लसिका, यही सब। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, अस्थि से हड्डियों के अंदर अस्थि कैंसर, ठीक, लसिका गांठ, ठीक, और जो है संयोजी ऊतक, अर्थात ब्लड के बारे में। अगर ब्लड के बारे में कहा जाएगा तो आज में जो है सारकोमा कैंसर उत्पन्न होते हैं। कौन से कैंसर? सारकोमा कैंसर। देखिए बताया गया अस्थि कैंसर, लसिका गांठ और संयोजी ऊतक, इतने में जो पाए जाते हैं वो आपके सारकोमा कैंसर होते हैं। अर्थात ब्लड के बारे में जितनी चीज़ें बताई जाएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? भैया आप जाहिर सी बात है बता सकते हो किसके अंतर्गत आएंगे? ब्लड के बारे में। सारकोमा की यदि बात किया जाएगा तो कैंसर कौन सा होगा? सारकोमा कैंसर। ठीक बच्चों, बहुत ही गर्मी हो रहा है, देख लीजिए आपको कितना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक, तो चलिए देखिए, फिर देखिए बच्चों आगे हम आपको बताते हैं ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है हमें ये देखना है। ठीक बच्चों, देखिए अब ल्यूकीमिया जो होता है हमें इसके बारे में पढ़ना है, हम आपको बताएंगे। तो ल्यूकीमिया जो होता है ये रुधिर कोशिकाओं का कैंसर है। किसका है? रुधिर कोशिकाओं का। बताया जाता है कि यह रुधिर कोशिकाओं का समूह है, रुधिर कोशिकाओं का समूह है। ठीक है ना, तो ये चीज़ बताया गया है रुधिर कोशिकाओं का, या आप कह सकते हैं कैंसर है, सॉरी कैंसर ही आप कहेंगे, कैंसर है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि यह अस्थिमज्जा कोशिकाओं के नियंत्रित विभाजन कारण ल्यूकोसाइड की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देता है। कहा गया है कि यह रुधिर कोशिकाओं के बताया गया है कि अनियंत्रित विभाजन के कारण के कारण ल्यूकोसाइट्स जिसको आप क्या कह सकते हैं भाई? WBC, ल्यूकोसाइट्स WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देता है। ठीक, समझ गए? तो देखिए बच्चों ये बताया कि ल्यूकीमिया क्या होता है कि यह रुधिर कोशिकाओं का कैंसर है। क्या है? रुधिर कोशिकाओं का यह कैंसर होता है। और इसके बाद ये बताया गया है कि यह रुधिर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण ल्यूकोसाइट्स अर्थात WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देता है, जिसके वजह से इनकी संख्या जो है बढ़ जाती है। WBC की संख्या यदि बढ़ जाएगी तो वहाँ जाहिर सी बात है कौन सा रोग हो जाएगा? कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ है, अब ध्यान देंगे इस चीज़ को। तो चलिए ध्यान से एक बार और इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा कौन सा है? जहाँ पर एक्टोडर्म उद्गम ऊतक में पाया जाता है। कहाँ? एक्टोडर्म उद्गम ऊतक में ये पाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन से अंग आते हैं? देखिए बताया गया है स्तन कैंसर, फेफड़ा,
ठीक है। स्तन कैंसर, फेफड़ा, त्वचा, आमाशय, अग्नाशय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो है कार्सिनोमा कैंसर पाया जाता है। दूसरा सार्कोमा कैंसर। सार्कोमा कैंसर जो होता है किस कोशिका में होता है? मेसोडर्म उद्गम कोशिका में ये होता है। इसके अंतर्गत जैसे लसिका हो गया, और क्या बताया गया, अस्थि कैंसर हो गया, गांठ, लसिका गांठ हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, मतलब थोड़ी ब्लड लसिका प्लाज्मा जो होता है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है। और अगली चीज़ है ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया बताया गया कि ये रुधिर कोशिकाओं का एक कैंसर होता है जिसमें WBC को ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। अर्थात जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पर जो है ल्यूकीमिया कैंसर का अभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान देंगे इसको। तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बताया गया है कि कैंसर 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको बता दिया गया है। अब चलिए हम फिर आगे पढ़ते हैं। अगला जो है, अब पढ़ते हैं कैंसर के जो है कारण, मतलब कैंसर कैसे कैसे फैलता है, हमें ये भी तो पढ़ना है बच्चों। तो चलिए देखिए, देखिए बच्चों, अब हमें कैंसर के बारे में पढ़ना है। कैंसर में क्या पढ़ना है? कैंसर के कारण, मतलब कैंसर कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, किस तरीके से होता है। ठीक है। तो चलिए देखिए, लिख लेते हैं कैंसर के कारण, देख लेते हैं कैंसर के कारण। तो भाई हमने जाहिर सी बात है कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं हमने आपको बता ही दिया है कैंसर के कारण। तो एक ही लाइन का बात है इसमें, इसलिए हम साइड में बता देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं? तो यही बताया गया है कि कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं को अनियमित कोशिका विभाजन के कारण होता है। बताया गया कि कैंसर मानव के अपनी ही शरीर के अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन के कारण, अनियंत्रित जिसको हम कहते हैं अनियमित, ठीक, कोशिकाओं के विभाजन के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक बच्चों, देखो तो यही बताया गया है कैंसर कारण। कैंसर मानव के अपनी ही शरीर के अनियंत्रित अर्थात अनियमित, ठीक है, उसके कोशिकाओं के का विभाजन के दौरान ये उत्पन्न होता है। भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि भाई यही चीज़ मैंने आपको बताया है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं जब अपने नियमित है, कोई छोटा कोई बड़ा, जैसे भाई हमारे शरीर में जितना हम अपने बॉडी को जो है ग्रोथ करते जाएंगे तो हमारी कोशिकाएं भी जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मतलब धीरे धीरे संख्या में टूटती चली जाएंगी। तो वही कोशिका अगर नियमित रूप से नहीं अनियमित रूप से टूट रही है तो वो ट्यूमर का रूप बना लेती है, और वही ट्यूमर धीरे धीरे बड़ा होकर क्या रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ है। ठीक, फिर चलिए देखिए हम आपको बताते हैं इसमें कि बताया गया कि सभी कोशिकाओं में प्रोटो-ऑन्कोजीन होती है। सभी कोशिकाओं में प्रोटो-ऑन्कोजीन होती हैं जो कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। बताया गया सभी कोशिकाओं में प्रोटो-ऑन्कोजीन होती है। प्रोटो-ऑन्कोजीन होती है जिसके कारण जो है ये ऑन्कोजीन बदल, अर्थात इसको हम यही कह सकते हैं कैंसर कोशिकाएं जिससे कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो यही चीज़ है बच्चों। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरा चीज़।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया कैसे हमारा जो है कैंसर उत्पन्न होता है, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो पदार्थ, इंपॉर्टेंट है, जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं, उसे कैंसर कारक या कार्सिनोजन क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे जो है भाई वही चीज़ बार बार पूछ रहा है कि कैंसर कैसे उत्पन्न होता है, किस तरीके से उत्पन्न होता है, क्या है इसका। तो सबसे सिंपल बात है, कोशिकाओं के अविभेदित और नियंत्रित नियमित रूप से जब कोशिकाएं टूटती हैं और एक समूह बनाती हैं तो वही जो है कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो बच्चों यही है और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए फिर देखिए आगे। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिकाओं में, कैंसर कोशिकाओं में निम्न लक्षण होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं हमें ये ध्यान देना है। तो चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो बच्चों देखो, कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण। अब कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें कैंसर पकड़ लेता है, ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो वही पहली चीज़ तो यही बताया गया है कि ये जो होता है कि इसमें कैंसर कोशिकाओं में भिन्नन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, भिन्नन का अभाव होता है। दूसरी चीज़, इसमें नई वाहिकाओं का विकास होता है। ठीक, तो क्या बताया गया है लक्षण में, यही पहला बताया गया, कैंसर कोशिकाओं में भिन्नन का अभाव होता है। कैंसर कोशिकाओं में भिन्नन का अभाव होता है। भिन्नन का अभाव होता है। और बताया गया है कि इसमें नई वाहिकाओं का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो ये चीज़ बताया गया है। और अगला चीज़ बताया गया है कि कैंसर के निम्न कारक कौन कौन होते हैं, कैसे फैलता है। तो कैंसर के कारक हम लिख लेते हैं, कैंसर के कारक। ठीक, कि क्या कारक होते हैं इसके बारे में देखिए बच्चों। मतलब कैंसर पकड़ने का क्या कारण हो सकता है, उसमें क्या क्या पदार्थ हमारे बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और कोशिकाएं टूट के जो है कई समूह बना लेती हैं, इससे ट्यूमर के हो जाता है, ट्यूमर वही कैंसर को ले लेता है। तो कौन कौन कारक हैं जो ऐसे होते हैं, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, कारक हमारे कौन कौन होते हैं ये देखना है। तो पहला है, देखिए कारक जो है भाई अगर देखा जाए तो कई रूप में होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो कारक हमारा होता है वो होता है भौतिक कारक। कौन सा, भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में कौन होता है हमें देखना है। तो भौतिक कारक में जैसे हम ले सकते हैं पराबैंगनी किरणें, अभी जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पराबैंगनी किरणें। अभी हम आपको बताते हैं पराबैंगनी किरणें क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारा इसमें देखना है कि आयोनाइजिंग विकिरण, आयोनाइजिंग विकिरण। अब आयोनाइजिंग विकिरण क्या चीज़ है हमें ये देखना। आयोनाइजिंग विकिरण के अंतर्गत क्या आता है, जैसे एक्सरे, गामा रे, एक्सरे, गामा रे, ये जो
होती है ना एक्सरे और गामा रे, ये किरणें जो विकिरण होती हैं जिससे हम एक्सरे अक्सर करते हैं, तो यही चीज़ जो होती है इसको आयोनाइजिंग विकिरण बोला जाता है। तो ये सब भौतिक विकिरण के अंतर्गत, भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। पराबैंगनी किरणें आप जानते हैं फिजिकल कारक है, फैक्टर है। जैसे सूर्य से किरणें जो निकलती हैं तो उस किरणें में अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, इसको पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। तो हमारे इस वायुमंडल में ऊपर जो है एक ओजोन परत लगा है, तो ओजोन परत इस किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लेता है। सूर्य में 7 किरणें निकलती हैं, एक ये होता है पराबैंगनी किरणें, जो ओजोन परत लेयर होता है इस किरणों को यहाँ आज के रोक लेता है, जिसकी वजह से ये किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। और यदि आ जाती हैं तो ये कैंसर का जो है सबसे प्रमुख कारण बन जाता है। समझ गए? तो ये होता है पराबैंगनी किरणें। फिर चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक कारक। रासायनिक कारक, अब रासायनिक कारक क्या होता है हमें ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो रासायनिक कारक में बच्चों हमें ये देखना है, इसमें होता है कैडमियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। दूसरा चीज़ जो होता है हमारा इसमें क्या है, जैसे हम ले सकते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो युद्ध के समय छोड़ा गया था। ठीक है, युद्ध में ये गैस छोड़ा जाता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है कैंसर रोग से प्रभावित होकर मर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा। तीसरा चीज़ इसका जो है देखिए बताया गया है, वो होता है कालिख। कालिख जो होता है, कालिख जैसे हो जाता है कारखाने में जो है कालिख निकलते हैं, उससे हो जाता है। और अगला जो चौथा है, यहाँ नहीं बच्चों दिखाई देगा, हम लिख देते हैं। चौथा जो इसका पार्ट है वो होता है सिगरेट का धुआं। सिगरेट का धुआं, सिगरेट के धुएं से भी ये जाकर फेफड़े पे जम जाता है, जिससे कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, सिगरेट का धुआं भी जो ऐसा चीज़ है कि यह जो है हमारे फेफड़े पे जाके क्या कर देता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से फेफड़े जो है लंग्स जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं और श्वसन नलिका में जो है जाम होने लगती है, जिसकी वजह से मानव की मृत्यु हो जाती है, वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस तरीके से बताया गया है। फिर चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं, अब हम अगला इसमें बताया ये गया है कि देख लेते हैं कौन कौन सा अंग कैसे कैसे प्रभावित होता है। फिर हम लिख लेते हैं जैविक कारक। तो जैविक कारक में कौन होता है, तो जैविक कारक में हम बता देते हैं आपको। चले इसको मिटाने के बाद अगला पार्ट, देखिए जैविक कारक इसका क्या है, जैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत देखिए ओंकोजेनिक एक विषाणु होता है। क्या होता है? ओंकोजेनिक एक विषाणु होता है, जिसके वजह से जैविक कारक इसका माना जाता है। ठीक है, तो वो जो है हम लिख सकते हैं उसके लिए जो है कि ओंकोजेनिक विषाणु के द्वारा होता है। ये ओंकोजेनिक विषाणु, ओंकोजेनिक विषाणु के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अगला देखिए हमारा ये है चौथा जो है, इसको हम तीसरा नंबर ये था। चौथा नंबर हमारा जो है अनुवांशिक कारक होते हैं। कुछ क्या होते हैं? अनुवांशिक कारक। देखिए अनुवांशिक कारक कुछ होते हैं, जैसे हमारे पिताजी को ये बीमारी थी तो आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों में भी हो सकता है, बच्चों से बच्चों में भी हो सकता है ये रोग। ठीक है, तो उसमें ये होता है, जैसे देखिए बताया गया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग उत्पन्न होने की संभावना जागृत कर सकता है। ठीक, तो यही चीज़ बताया गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। तो अनुवांशिक फैक्टर के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए बच्चों, इतना चीज़ आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग करते हैं कैंसर का जांच।
कैंसर का जांच हम कैसे करते हैं, हमें ये ध्यान देना है। तो लिख लेते हैं या फिर मिटा ही देते हैं इसको। बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, कैंसर कहा गया है कि कैंसर की जांच जो है प्रतिबिंबन तकनीक, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, रासायनिक परीक्षण आदि के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है, आपको ध्यान देना है। और बताया गया है कि प्रतिबिंबन तकनीक में एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरसी आदि है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ प्रतिबिंबन तकनीक में इतने आते हैं, आपको ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट, सिटी स्कैन के द्वारा ही हम इसका जो है कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों इसमें देखिए ये दिया गया है कि कैंसर के लक्षण, घाव जल्दी ना ठीक होना। कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? घाव जल्दी ना ठीक होना, शरीर के किसी भाग में गांठ बन जाना, शरीर में कहीं कहीं गांठ बन जाता है जिसके वजह से जो है ब्लड जो सर्कुलेशन ठीक रूप से नहीं हो जाता है। तिल या मत्स्य में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हो जाता है। तिल या मत्स्य में अत्यधिक तेजी से क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, ये भी चीज़ है। अगर बताया गया शरीर के भार में अचानक से कमी हो जाना, शरीर के भार में यदि अचानक से क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, इसके वजह से भी कैंसर का लक्षण उत्पन्न होता है। शरीर का अगला पॉइंट है, शरीर का हर समय क्या होना? थका रहना, बहुत ही प्रॉब्लम होना, अर्थात समझ रहे हैं ना, ये चीज़ होता है। अगला चीज, रजोनिवृत्त के पश्चात अनियमित रुधिर स्राव। रजोनिवृत्त जो होता है ये केवल महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, जो एक पीरियड के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अगला चीज़ है मैस्कुलर साइकिल, जिसको हम बोलते हैं, वही चीज़ है। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत आता है बच्चों, आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो चलिए फिर मैं अगला इसमें बताता हूँ। तो बच्चों एक चीज़ इसमें और बचा है, कैंसर का फैलाव कैसे होता है। तो कैंसर बताया ही गया है कि कैंसर का फैलाव जो होता है ये कैसे होता है। तो कैंसर का फैलाव जो होता है, हमने आपको पहले बताया था, जो है किसमें? दुर्दम और सुदम, इसी चीज़ से होता है। तो कुछ ये कैंसर पहले किसका रूप लेती है? दुर्दम रहती है पहले, सॉरी, जो सुदम होती है ये एक निश्चित कोशिका के अंदर होता है, और जो दुर्दम होता है, दुर्दम ये जो होता है, तो ये कोशिकाओं के जो है अलग अलग कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, उनका जो भोजन और O2 होता है उसको ग्रहण करके अपनी कोशिकाओं को मजबूत कर लेती हैं, और वही ट्यूमर धीरे धीरे किसका रूप लेता है? कैंसर का रूप लेता है, और वो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। ओके, धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर जो है लिखिए। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों, आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, बाय।